आज हम लोग शुरू करेंगे आर एंड एस नोमेनक्लेचर ऑफ कारल कार्बन। आज हम लोग शुरू करेंगे आर एंड एस नोमेनक्लेचर। ध्यान दीजिए, जिन्होंने फिर से पहले का वीडियो नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 का वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आना है। ठीक है। नाउ आर एंड एस नोमेनक्लेचर ऑफ कारल कार्बन। आर एंड एस नोमेनक्लेचर ऑफ कारल कार्बन। तो फॉर और आर कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो 3 डायमेंशनली एक कारल कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है, एक कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है उसे हम 2 डिफरेंट तरीके से स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। एक कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो स्पेस में 2 टाइप से अरेंज होती है ना। एक कारल कार्बन 4 सब्स्टिट्यूएंट्स या 4 वैलेंसी 4 सब्स्टिट्यूएंट्स of a chiral carbon can be arranged in 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। वन इज कॉल्ड आर कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर इज कॉल्ड एस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, 4 सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कारल कार्बन कैन बी अरेंज इनटू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को, एटम ऑफ ग्रुप की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम लोग स्पेस में क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस को हम लोग क्या करें? तो कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है कि कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है, एक कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है उसे हम स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। 4 सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कारल कार्बन कैन बी अरेंज इन 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। वन इज कॉल्ड आर कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर इज कॉल्ड एस कॉन्फ़िगरेशन। एक को कहा जाता है आर कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे को कहा जाता है एस कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सी आर कॉन्फ़िगरेशन और कौन सी एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएंगे? तो फॉर आर और एस नोमेनक्लेचर, फॉर आर और एस नोमेनक्लेचर, फॉर आर और एस nomenclature of कारल कार्बन be a sign priority to 4 substituents ऑफ अ कारल कार्बन। तो किसी कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे हम 2 तरह से स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे हम स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट को, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को कहा जाता है और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। करा कि एक कारल कार्बन से
जो चार्ज सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है उसे हम दो तरह से स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। एक की अरेंजमेंट कहलाती है आर कॉन्फिगरेशन और दूसरी की अरेंजमेंट कहलाती है एस कॉन्फिगरेशन। तो कौन सी आर कॉन्फिगरेशन और कौन सी एस कॉन्फिगरेशन होगी? तो फॉर आर और एस नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कार्बन से जो फोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो आर टाइप की एस टाइप की, उसके नोमेनक्लेचर करने के लिए बी ए साइन प्रायोरिटी टू फोर सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन से जो फोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे हम लोग क्या देते हैं? तो प्रायोरिटी देते हैं। फॉर प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप हम लोग फॉलो करते हैं सिप रूल। ऑलरेडी आपने जेड और ई नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ा था, सिप रूल। तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या कि फॉर प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप we follow SIP rule। SIP rule मतलब SIP rule means what? कौन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल, साइंटिस्ट का नाम है। कह रहा है कि एक कार्बन से जो फोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे स्पेस में दो तरह से अरेंज किया जा सकता है। एक अरेंजमेंट को कहा जाता है आर कॉन्फिगरेशन और दूसरे को कहा जाता है एस। तो कौन सी आर और कौन सी एस कॉन्फिगरेशन होगी इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए कार्बन से जो चार सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे प्रायोरिटी दिया जाता है। और प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग फॉलो करते हैं, फॉर प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप हम लोग फॉलो करते हैं सिप रूल को। सिप रूल मतलब कौन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल, कौन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। तो अकॉर्डिंग टू सिप रूल, आपने सिप रूल पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू सिप रूल के अनुसार प्रायोरिटी ऑफ एन एटम, तो अकॉर्डिंग टू सिप रूल आपने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू सिप रूल के अनुसार प्रायोरिटी ऑफ एन एटम, जो प्रायोरिटी होती है ऑफ एन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो एटॉमिक नंबर के। मतलब वह एटम जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। जैसे कहा जाए आपको हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इन सब में हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर सबसे कम, मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे कम। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, तो इससे ज़्यादा कार्बन की प्रायोरिटी, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की प्रायोरिटी, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रायोरिटी, उससे ज़्यादा फ्लोरीन की, क्लोरीन की। तो जैसे जैसे एटम की एटॉमिक नंबर बढ़ती जाएंगी प्रायोरिटी भी क्या होंगी? तो बढ़ती चली जाएंगी। तो प्रायोरिटी ऑफ एन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो एटॉमिक नंबर के। यदि एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, जैसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो हाइड्रोजन मतलब होता है 1H1, मतलब एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, ड्यूटेरियम मतलब 1H2 मतलब एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, ट्राइटियम मतलब 1H3 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। तो इनके सब सेम एटॉमिक नंबर, अगर एटम की एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है जिसकी मास नंबर ज़्यादा। पहले हम एटॉमिक नंबर ही देखेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है, इन तीनों की एटॉमिक नंबर सेम है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गई तब वह एटम जिसकी मास नंबर ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, 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 अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गई, इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, एटम विथ हायर मास नंबर, विथ हायर मास नंबर, जिसकी हायर मास नंबर होगी या ग्रेटर मास नंबर होगी था,
will have higher priority, या कि in case of same atomic number atom with greater mass number will have higher priority, तो अगर एटमिक नंबर सेम हो गई तो वैसे केस में उस एटम की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी जिसकी मास नंबर ज़्यादा है। तो RNS नोमेनक्लेचर ऑफ कारल कार्बन से जो चार सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे स्पेस में दो तरह से अरेंज किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिक क्लास में, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती थी, एक सिस या ट्रांस, मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में तो सिस, अपोजिट साइड में ट्रांस। उसी तरह से कारल कार्बन से जो चार सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे हम दो तरह से स्पेस में अरेंज कर सकते हैं, दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन उसकी हो सकती है, एक R कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी S कॉन्फ़िगरेशन। करा फॉर R और S नोमेनक्लेचर करा कौन सी R होगी कौन सी S कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसे बताने के लिए हम कारल कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे प्रायोरिटी देते हैं, और प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग फॉलो करते हैं शिफ्ट रूल। शिफ्ट का फुल फॉर्म कॉन इनगोल प्रीलॉग रूल। इस रूल के अनुसार वह एटम जिसकी एटमिक नंबर ज़्यादा होती है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। यदि एटमिक नंबर सेम है, इनके सब सेम एटमिक नंबर, तो एटम विथ ग्रेटर मास नंबर, अगर एटमिक नंबर सेम हो गई तो वह एटम जिसकी मास नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। जैसे अगर करा जाए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ट्राइटियम की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी किससे, तो ड्यूटेरियम से। ड्यूटेरियम की ज़्यादा होगी किससे, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी ड्यूटेरियम की, ड्यूटेरियम से ज़्यादा होगी ट्राइटियम। इन केस ऑफ ग्रुप, जैसे अगर मान लेते हैं कोई ग्रुप है, जैसे अगर अपन कह दें कि जी आपका, अगर आपका मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है, तो इन केस ऑफ सेम ग्रुप, सॉरी इन केस ऑफ ग्रुप के केस, तो इन केस ऑफ ग्रुप फॉर ग्रुप की प्रायोरिटी के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम एंड सो ऑन टिल प्रायोरिटी डू नॉट गेट डिसाइडेड। अगर जैसे कि आपको मिथाइल और इथाइल में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, अगर ये डिसाइड करना है तो उसके लिए क्या करिएगा, तो पहले पहला एटम को देखिए, तो यहाँ पहला एटम कार्बन है, पहला एटम कार्बन है, तो यहाँ कार्बन, इसकी भी एटमिक नंबर 6, इसकी भी एटमिक नंबर 6, तो इससे प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई तो आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो हाइड्रोजन दिखेगा, जबकि यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो क्या होगा आपको, तो यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दिखेगा। तो इन सब के एटमिक नंबर को जोड़ दीजिए, तो हाइड्रोजन की एटमिक नंबर 1, कार्बन की 6, ये 1, तो टोटल एटमिक नंबर 8 हो गया। जबकि यहाँ पर टोटल एटमिक नंबर कितनी होगी, तो हाइड्रोजन 3। तो वही करा कि फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप, अगर एक ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट एटम, उसे नहीं डिसाइड होता तो फिर अगला एटम, सेकेंड एटम, फिर उसे डिसाइड नहीं होता तो थर्ड एटम, इसी तरह से चलते जाते हैं, तब तक जाते हैं जब तक प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो जाती है। तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप, फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप की प्रायोरिटी के लिए वी फॉलो, हम लोग फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, वी फॉलो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम एंड सो ऑन, और इसी तरह से टिल, तब तक टिल प्रायोरिटी गेट डिसाइडेड, तो यदि फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप की प्रायोरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, इसी तरह से चलते जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो जाती है। अब इसमें एक और बात होती है कि एक ऐसी ग्रुप, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इथाइल, ये इथाइल है और विनाइल, ये आपका विनाइल है। अब कहा जाए इथाइल और विनाइल में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो कहेंगे जी फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप कॉन्टेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर मल्टीपल, डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप कॉन्टेनिंग मल्टीपल बॉन्ड
वैसे ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को इमेजिनरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, तो ये डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए इसको आप क्या करिएगा, ये तो जैसे है अभी देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड को क्या करिए इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ये कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रहा था, एक बॉन्ड इसको इधर दे दीजिए, एक बॉन्ड इसको इधर दे दीजिए, कि जिसे जोड़ेंगे किससे, तो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ था, तो कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ था, तो कार्बन से जुड़ा हुआ था। तो करा कि फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप कॉन्टेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, एक ऐसे ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका ये जो बॉन्ड था इसको हमने यहाँ से हटाया और यहाँ इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड डाल दिया। तो ये कह रहा फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप कॉन्टेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, कह एक ऐसी ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगी, एक ऐसी ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगी, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप, फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप, फॉर प्रायोरिटी ऑफ अ ग्रुप contains multiple bond, containing multiple bond, B, for priority of a group containing multiple bond, B, for priority of a group containing multiple bond, be a germ imaginary, be a germ multiple bond as, be a germ multiple bond as, be a germ multiple bond as, multiple bond as imaginary single covalent bond, imaginary single covalent bond, imaginary single covalent bond. For priority of a group containing multiple bond, be a germ मल्टीपल बॉन्ड एज इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड। जिसे अगर आपको कहा जाए कि इथाइल, ये इथाइल है और ये आपका सपोज ये विनाइल है और ये है इथाइनाइल है, अब इन तीनों में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए जो डबल बॉन्ड है उसे हम क्या करेंगे इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब ये जो मल्टीपल डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देंगे और जोड़ेंगे किससे, तो ये बॉन्डेड था कार्बन से तो कार्बन, ये बॉन्डेड था कार्बन से तो कार्बन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, अब यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टी मतलब मोर देन वन, तो यहाँ दो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो इससे इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें। मतलब ये दोनों बॉन्ड को जगह पर क्या करेंगे इमेजिनरी सिंगल बॉन्ड, ये इसके दोनों बॉन्ड को क्या करेंगे इमेजिनरी, इसे जोड़ेंगे किससे, तो ये बॉन्डेड किससे था कार्बन से, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन। अब प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले पहला एटम देखेंगे, फर्स्ट एटम सब में क्या, तो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इससे प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई, तो क्या करिएगा, तो फर्स्ट एटम से अगर प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई, फर्स्ट एटम से प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ आगे बढ़ जाएंगे तो क्या, तो हाइड्रोजन, 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 टोटल एटमी नंबर 3। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, तो ये कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, मतलब एटमी नंबर 6, 6, 12, 1, 13। जबकि यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, 6, 6, 12, 6, 18। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एटम से अगर प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई तो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर एटमी नंबर 3, यहाँ पर 6, 6, 12, 1, 13, यहाँ पर 18, तो 18 ज़्यादा बड़ा होता है 13 से, तेरह ज़्यादा बड़ा होता है 3 से। इससे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो इथाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई किससे, तो विनाइल से, विनाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई इथाइनाइल से। दिस तो ऑब्वियसली
ये शिफ्ट रूल ऑलरेडी मैंने आपको जेडई नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बताया था मैंने, है ना, जेडई नोमेनक्लेचर ने बताया था शिफ्ट रूल, फिर भी एक बार और रिकॉल कर दिए। तो ध्यान दें, एक कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसको स्पेस में 2 तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसकी 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक को कहा जाता है आर कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे को कहा जाता है एस कॉन्फ़िगरेशन। तो किसे आर और किसे एस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे? तो फॉर आर और एस नोमेनक्लेचर ऑफ कारल कार्बन बी असाइन प्रायोरिटी टू सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कारल कार्बन। तो कौन सी कारल कार्बन आर कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी कारल एस की है, इसे नामांकन देने के लिए कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे हम प्रायोरिटी देते हैं। और प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग फॉलो करते हैं शिफ्ट रूल। शिफ्ट मतलब कौन इन गोल प्रीलॉग। इस रूल के अनुसार जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गई तो हम जिसकी मास नंबर ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। एक ग्रुप में प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए पहले हम पहला आइटम देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह से चलते जाते हैं, तब तक जाते हैं जब तक प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो जाती है। लेकिन एक ऐसी ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो मल्टीपल बॉन्ड की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मानते हैं, तब प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करने के लिए आ गया, तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए आपको आ गया। ऑलरेडी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। नाउ तो पहले आपको क्या करना है, तो कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसको पहले हम क्या देंगे, तो प्रायोरिटी देंगे। किसके अनुसार, तो शिफ्ट रूल के अनुसार। अब प्रायोरिटी आपने दे दी। नाउ लुक एट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब 4th प्रायोरिटी ग्रुप। नाउ look at lowest priority group, lowest priority group। अब lowest priority group को देखिए, if lowest priority group is behind the plane in flying wedge formula, or on vertical line, in Fisher projection formula, then it's okay, तब ये ठीक है। करें कि एक बार प्रायोरिटी आपने दे दी तो प्रायोरिटी देने के बाद आप लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को देखिए। यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है, बिहाइंड द प्लेन इन फ्लाइंग वेज फार्मूला, आप जानते हैं फ्लाइंग वेज फार्मूला में जो ब्रोकन वेज से ग्रुप अटैच होता है वो क्या कहलाता, तो बिहाइंड द प्लेन। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हुआ ग्रुप जो वर्टिकल लाइन पर होता है वो क्या कहलाता, तो बिहाइंड द प्लेन। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि वह ग्रुप जो फ्लाइंग वेज फार्मूला में हुआ ग्रुप जो ब्रोकन लाइन से बॉन्डेड होता है, अटैच होता है, वो बिहाइंड द प्लेन कहलाता है। और जो वर्टिकल लाइन से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो वर्टिकल लाइन से ग्रुप अटैच्ड होता है वो बिहाइंड द प्लेन कहलाता है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा ना, उसमें 2 तरह की लाइन, एक कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन, कंटिन्यूअस वर्टिकल लाइन। कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन और कंटिन्यूअस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन। तो कह रहा है कि ऐसा है कि प्रायोरिटी अगर आपने दे दी तो प्रायोरिटी देने के बाद आप देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को। यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और कि ये वर्टिकल लाइन पर है ऑन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, देन इट्स ओके, तो भी ये ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो
if lowest priority group is not behind the plane or on vertical line, then क्या करिएगा, then brought lowest priority group behind the plane, or on vertical line by making even number of exchange. आप जानते हैं दो ग्रुप को इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आदान प्रदान कर दीजिएगा पोजीशन को, तो उससे कोई स्ट्रक्चर पर अंतर नहीं आता है। ये कह रहा कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप बिहाइंड द प्लेन और वर्टिकल लाइन पर नहीं है, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको बिहाइंड द प्लेन और ऑन वर्टिकल लाइन लाइए। कैसे? तो बाय मेकिंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज अबाउट सेम कारल कार्व। लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को कहाँ ले जाइए? तो बिहाइंड द प्लेन और ऑन वर्टिकल लाइन लाइए। कैसे? तो बाय मेकिंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज अबाउट सेम कारल कार्बन, एक ही कारल कार्बन के अबाउट इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके। नाउ रोटेट योर आई फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेकेंड टू थर्ड। अब आप अपनी आंख को घुमाइए फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड से थर्ड। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, then configuration is called R type, and if rotation is anti-clockwise, configuration is called S type। कह रहा है कि ऐसा है, मैंने आपको बताया कि देखिए इसमें लिटरेचर से घबराइएगा नहीं, बहुत एक लाइन का चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस इसको मैंने लिखा दिया ताकि आपको जब ये रिवीजन करें तो लिखा मिले, ठीक है? तो इसलिए लिखा है मैंने, इससे बहुत लंबा नहीं है एक्चुअली, बहुत एक लाइन का चीज़ है। कह रहा है कि एक कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होती है वो दो तरह की कॉन्फिगरेशन स्पेस में रख सकता है, एक आर और दूसरा एस। और आर एस नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करिए? तो जो कारल कार्बन से चारों सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे प्रायोरिटी दे दीजिए। प्रायोरिटी देने के लिए सिप रूल का पालन करिए। अब देखिए कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है कि नहीं, या वर्टिकल लाइन पर है कि नहीं, है ना? फ्लाइंग वेज फार्मूला में जो ब्रोकन वेज से अटैच होता है ग्रुप वो बिहाइंड द प्लेन कहलाता है, या फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल लाइन पर ग्रुप होता है वो कहलाता है बिहाइंड द प्लेन। कह कि देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी वाला क्या बिहाइंड द प्लेन है कि नहीं है, या वर्टिकल लाइन पर है कि नहीं। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो उसको क्या करिए? बिहाइंड द प्लेन ले जाइए या वर्टिकल लाइन पर लाइए। कैसे? तो बाय मेकिंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज अबाउट सेम कारल कार्बन। अब उसके बाद अपनी आंख को घुमाइए फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड प्रायोरिटी से थर्ड प्रायोरिटी। अगर रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज हो गई तो वो कॉन्फिगरेशन कहलाएगा आर टाइप की, और यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो वो कॉन्फिगरेशन कहलाएगा एस टाइप की। याद रखने के लिए सार्क याद रखते हैं, एस फॉर, इसका मतलब हुआ एस फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज
अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुई तो हो गया एस, एंड आर फॉर क्लॉकवाइज, और फॉर क्लॉकवाइज सार्क, एस फॉर एंटी क्लॉकवाइज एंड आर फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। क्रेसाइन आर और एस नोमेनक्लेचर टू कारल कार्बन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्रेन आर स्ट्रक्चर में कारल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बताइए, आर टाइप की है कि एस टाइप की। तो यहाँ कारल कार्बन कौन सी, तो फर्स्ट वन में यहाँ पर ये कारल कार्बन, और ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एबव द प्लेन, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन। तो ये कारल कार्बन से जो ये ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कारल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर की एस टाइप की। तो यदि ये डिसाइड करना है तो इस कारल कार्बन से जो चारों सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इस कारल कार्बन से जो चारों सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है कौन सी, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, CH3 और OH, इसे प्रायोरिटी देंगे। और प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे सिप रूल्स। तो इस कारल कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 सबसे कम है। इससे डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, और इससे डायरेक्टली अटैच है कार्बन, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, और फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9। तो किसकी एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, कहेंगे जी फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9। पहला एटम हमें पहले देखना है, इससे पहला एटम फ्लोरीन है, पहला एटम कार्बन है, पहला एटम ऑक्सीजन है, पहला एटम हाइड्रोजन है। तो फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो ये आपकी होगी फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर है, तो ये सेकेंड प्रायोरिटी, और ये कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, ये थर्ड प्रायोरिटी, और ये आपका क्या, तो फोर्थ प्रायोरिटी, ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो पहले कारल कार्बन से जितना भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे प्रायोरिटी देंगे, सिप रूल का पालन करते हुए। अब देखिए कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप बिहाइंड द प्लेन, ये ऑन वर्टिकल लाइन है कि नहीं। वर्टिकल लाइन मतलब बिहाइंड द प्लेन ही होता है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वर्टिकल लाइन मतलब बिहाइंड द प्लेन होता है, और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो ब्रोकन वेज होता है बिहाइंड द प्लेन होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो बिहाइंड द प्लेन है कि नहीं है। तो बिहाइंड द प्लेन मतलब वर्टिकल लाइन पर है कि नहीं, तो हाँ है, तब तो ठीक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करिए, अपनी आंख को घुमाइए, कहाँ से कहाँ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी से थर्ड प्रायोरिटी। अब रोटेशन कैसी आई कि जी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी घूमती उसकी उल्टी दिशा में। तो यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इस कारल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या लाएगी, इस टाइप की। इस कारल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो इस टाइप की। ठीक है, अब उसी तरह से अब यहाँ पर आइए, सेम चीज़ है। यहाँ कारल कार्बन, इसे ग्रुप अटैच है OH, फ्लोरीन, CH3, हाइड्रोजन। तो जब भी आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो क्या करिएगा, तो इस कारल कार्बन से जितनी भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन पता करनी है तो क्या करिएगा, तो कारल कार्बन से जितने भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसकी है, तो फ्लोरीन की, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑक्सीजन की ये सेकेंड प्रायोरिटी, कार्बन की ये थर्ड प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन की ये क्या, तो फोर्थ प्रायोरिटी। अब जरा देखिए कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जो ग्रुप है वो कहाँ है, कि जी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या हुआ, एबव द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन नहीं। तो आपको क्या करना है, तो वह ग्रुप जो लोएस्ट प्रायोरिटी का है, ये वर्टिकल लाइन पर है, मतलब एबव द प्लेन है, तो इसको क्या करना होगा, तो बिहाइंड द प्लेन लाना होगा। कैसे, तो बाय मेकिंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी तरह से इसको आपको कहाँ पर ले आना है, तो वर्टिकल लाइन पर। आप यहाँ पर ले आइए, चाहे यहाँ पर ले आइए, कहीं भी ले आइए। तो ऐसा करिए, इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए। एक ही कारल कार्बन के एक्सचेंज करना है, तीन दोनों को अगर एक्सचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन को अनअल्टर्ड रखने के लिए क्या करते हैं, तीन दोनों को भी एक्सचेंज कर देते हैं।
तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गई आपकी हार्डन को उठा करके आप यहाँ पर कर दीजिए, OH को उठा के यहाँ कर दिए, तो इसको कहा लेते हैं एक एक्सचेंज। अब क्या करिए, तो एक एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाता है, इसलिए एक और एक्सचेंज करना पड़ेगा। मतलब फ्लोरीन को जगह उठा करके CH3 की जगह पर कर दीजिए और CH3 को उठा करके फ्लोरीन की जगह पर कर दीजिए, ये होगी। मतलब ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर आ गई, सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पर आ गई और ये थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पर आ गई। अब रोटेट करिए, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड। रोटेशन कैसी है, तो फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड रोटेशन कैसी है कि जी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है, इसका मतलब इस कार्बन कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। बात समझ में आई। पहले आपको क्या करना है, तो कार्बन कार्बन एटम को प्रायोरिटी देना है। अब प्रायोरिटी के लिए कार्बन कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसके प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी देने के लिए सुपर का पालन करना है, मतलब वह एटम जिसके एटमी नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। अब प्रायोरिटी देने के बाद क्या करिएगा, तो सबसे लोएस्ट वाले प्रायोरिटी वाले को देखिए, क्या वह बिहाइंड द प्लेन है कि नहीं। बिहाइंड द प्लेन कहने का मतलब ब्रोकन बेस से अटैच है कि नहीं फ्लैंक वेज में, या वर्टिकल लाइन पर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जी लोएस्ट प्रायोरिटी वाला तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या हुआ, एबव द प्लेन। तो उसे बिहाइंड द प्लेन ले जाने के लिए क्या करें, तो इन दोनों को पोजीशन को एक्सचेंज कर दिए। तो एक एक्सचेंज करने से स्ट्रक्चर चेंज कर जाती है, तो स्ट्रक्चर को अनअल्टर्ड रखने के लिए इसे भी एक्सचेंज करें और इससे भी एक्सचेंज करें। बात समझ में आई। तो एक्सचेंज कर दिया अपन ने, उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे आ गया, मतलब बिहाइंड द प्लेन आ गया। अब घुमाइए, बेसिक लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर आ गया, मतलब बिहाइंड द प्लेन आ गया। घुमाइए 1 2 3। यदि रोटेशन क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉक तो S। कि इतना एक्शन नहीं भी कर सकते कि कैसे, तो जरा देखिए यहां पर आपका क्या है, यहां पर क्या, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकेंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी है। ये आपका क्या, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकेंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी। अगर आप फर्स्ट से यहां पर फर्स्ट से सेकेंड जाइए और सेकेंड से फिर थर्ड जाइए, तो रोटेशन कैसी आ रही है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोटेशन आ रही है कैसी, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इसका मतलब हमें लग रहा है कि एस कॉन्फिगरेशन हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली R होगा। मतलब कंक्लूजन इसमें यह है कि यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है, मतलब वर्टिकल लाइन पर है, तब तो कॉन्फिगरेशन रोटेशन के अनुसार होगा। यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, मतलब बिहाइंड द प्लेन है, तब तो कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू रोटेशन होगी। लेकिन यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप एबव द प्लेन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तब जो कॉन्फिगरेशन होगी जो आपको दिख रहा है उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या था, तो बिहाइंड द प्लेन था, तो ये बिहाइंड द प्लेन था, तो जो रोटेशन हो रहा था एंटी क्लॉक, तो इसलिए एस हो गए। लेकिन यहां पर क्या है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जो ग्रुप है, यहां पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप है, यहां पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, मतलब एबव द प्लेन है। तो अगर एबव द प्लेन है तो रोटेशन के उल्टा हो जाएगा कॉन्फिगरेशन। जैसे यहाँ रोटेशन हो रहा था 1 2 3, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें लग रहा था एस, लेकिन इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, तो R टाइप की हो जाएगी। तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप वर्टिकल लाइन पर या बिहाइंड द प्लेन होगा, तब तो रोटेशन के अनुसार कॉन्फिगरेशन हो जाती है। यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है या बिहाइंड द प्लेन है, तब तो रोटेशन के अनुसार कॉन्फिगरेशन हो जाती है। लेकिन यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप एबव द प्लेन है या हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तब कॉन्फिगरेशन रोटेशन का उल्टा होता है। ठीक है, अब यहां पर आइए, ये फ्लाइंग वेज फार्मूला है, ये कार्बन है, इसे ये मिथाइल है, इथाइल है, OH है, हाइड्रोजन है। तो इसमें पहला एटम कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। OH मतलब ये OH, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई आपकी। अब मिथाइल और इथाइल में यहाँ भी पहला एटम कार्बन, यहाँ भी पहला एटम कार्बन, तो फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं हुई, तो आगे बढ़ेगा तो इधर कार्बन मिलेगा, जबकि इधर हाइड्रोजन मिल जाएगा। इसका मतलब
ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी की हो गई, और ये आपका क्या है तो थर्ड प्रायोरिटी का है, और ये आपका क्या हो गया तो फोर्थ प्रायोरिटी का हो गया आपका। अब देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है तो हाँ है, वह ग्रुप जो फ्लाइंग वेज फार्मूला में वह ग्रुप, ये ब्रोकन लाइन क्या रिप्रेजेंट करता तो बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन, ये सॉलिड वेज क्या रिप्रेजेंट करता तो बॉन्ड एबव द प्लेन, और ये कंटिन्यूअस लाइन क्या रिप्रेजेंट करता तो बॉन्ड ऑन द प्लेन। तो अब जरा देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी वाली कहाँ पर है तो ब्रोकन वेज से अटैच है, मतलब बिहाइंड द प्लेन है, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा, तो जैसा रोटेशन होगा उसी के अनुसार कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट से जाना है सेकेंड, और सेकेंड से जाना है थर्ड, फर्स्ट से जाना है सेकेंड, सेकेंड से जाना है थर्ड, रोटेशन कैसी हो रही है तो रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फिगरेशन स्केलर कार्बन की क्या हो जाएगी तो एस टाइप की, स्केलर कार्बन की कॉन्फिगरेशन क्या होगी एस टाइप की। अब यहां पर आइए, अब यहां पर आइए, यहां क्या है तो यहां पर देखिए स्केलर कार्बन से कौन अटैच्ड है कि ये फ्लोरीन है, ये CH3 हाइड्रोजन OH। तो जब भी कारल कार्बन की कॉन्फिगरेशन पता करनी है कि R टाइप की है कि S टाइप की है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये प्रायोरिटी देना होगा। प्रायोरिटी देने के लिए सिर्फ तो यहाँ पर फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई आपकी, ये OS ये सेकेंड प्रायोरिटी हो गई, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी की हो गई, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी हो गई, ये फोर्थ प्रायोरिटी की। अब जरा देखिए फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ पर है, फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ पर है कि जी फोर्थ प्रायोरिटी वाली जो ग्रुप है वह सॉलिड वेज से अटैच्ड है। तो सॉलिड वेज मतलब क्या, एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन है। सॉलिड वेज मतलब क्या हुआ, एबव द प्लेन। तब क्या करिएगा तो सिंपली घुमाइए, सिंपल घुमा दीजिए। कैसे, तो फर्स्ट से जाइए सेकेंड, सेकेंड से जाइए थर्ड, तो रोटेशन कैसी आ रही है कि जी रोटेशन आ रही है एंटी क्लॉक। तो आपको क्या लग रहा है, तो हमें लग रहा है जी एस, तो आपको लग रहा है एस, लेकिन कॉन्फिगरेशन इसकी क्या हो जाएगी आर, जो लग रहा है उसका उल्टा। कि ऐसा कैसे, ऐसा इसीलिए क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप यहां पर बिहाइंड द प्लेन नहीं बल्कि एबव द प्लेन है। तभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप बिहाइंड द प्लेन होता तब कॉन्फिगरेशन रोटेशन के अनुसार होती, लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप एबव द प्लेन है, मतलब एबव द प्लेन है, तब उल्टा होगा। तो यहाँ रोटेशन हमारा कैसा हो रहा था, तो ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, ऐसा रोटेशन हो रहा था। लेकिन ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप है वो एबव द प्लेन है, तो रोटेशन का उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी हो गई, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी हो गई, ये आपकी फोर्थ प्रायोरिटी। अब देखिए फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ पर है, क्योंकि जी यहाँ तो यहाँ तो कंटिन्यूअस लाइन से अटैच है। तो कंटिन्यूअस लाइन मतलब क्या हुआ, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। तब ऐसे केस में आपको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। एक्सचेंज वहां पर नहीं करना पड़ता है जब आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप बिहाइंड द प्लेन हो या एबव द प्लेन हो, बिहाइंड द प्लेन हो या एबव द प्लेन हो। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप, यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप फ्लाइंग वेज फार्मूला में, पर्टिकुलर फिशर में तो चला ये हमेशा लग जाएगा, लेकिन फ्लाइंग वेज में इस केस में नहीं लग पा रहा, हर जगह लग जाता है ये रूल, सिर्फ ये केस में नहीं लग पाए। तो यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है तब कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू रोटेशन, अगर एबव द प्लेन है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप अगर एबव द प्लेन है तो रोटेशन का उल्टा, लेकिन यहां ऑन द प्लेन है तब तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। और एक्सचेंज करके लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को बिहाइंड द प्लेन ले जाइए। तो इन दोनों को एक्सचेंज करिए, तो एक एक्सचेंज करिएगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज कर जाती है। इसे जब भी एक्सचेंज करना है तो 2 बार, तो इन दोनों को एक्सचेंज करिए तो क्या हो जाएगा, तो जहां पर जो बॉन्ड है उसको वहीं रहना है। यहाँ कंटिन्यूअस लाइन है तो यहीं रखना है, यहाँ कंटिन्यूअस लाइन है तो यहीं रखना है, यहाँ सॉलिड वेज है तो यहीं रखना है, यहाँ पर ब्रोकन वेज है तो यहीं रखने जो जहाँ पर वहीं पर। अब हाइड्रोजन की जगह पर आप मिथाल को पोजीशन चेंज कर दिए, इसका हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा या फ्लोरीन। तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी।
आपकी रोटेशन अब कैसी आ रही है कि जी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो रोटेशन आपकी कैसी आ रही है, तो ये क्लॉक वाइज आ रही है। इसका मतलब इस कारल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर टाइप की होगी। ओके, अब यहां पर आइए, अब यहां पर आइए, यहां पर दो दो कारल कार्बन है कि कैसे, तो इस कार्बन से कौन कौन अटैच है, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक OH और एक बड़ा सा ग्रुप, मतलब ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये OH, ये CH3, ये भी एक कारल कार्बन है कि कैसे एक हाइड्रोजन अलग है, OH अलग है, CH3 अलग है, ये अलग है। तो इस कारल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि जब भी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता करना तो प्रायोरिटी देना होगा। तो दीजिए, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी की होगी, ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी की हो गई। और इधर अटैच है CH3 मतलब कार्बन, तो इधर भी तो डायरेक्टली अटैच है, ये क्या है आपको कार्बन, इधर से आप आगे बढ़े तो कार्बन, इधर से भी आगे बढ़े तो कार्बन, लेकिन इधर से आगे बढ़े तो ऑक्सीजन। तो पहले सब में पहला एटम देखना है, तो इसमें फर्स्ट एटम आपकी ऑक्सीजन है, इसमें फर्स्ट एटम आपकी क्या, तो ऑक्सीजन है, इसमें फर्स्ट एटम आपकी क्या, तो कार्बन है, इसमें फर्स्ट एटम आपकी इधर क्या है, तो हाइड्रोजन, इधर फर्स्ट एटम क्या, तो कार्बन। तो यहाँ फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, यहाँ फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 तो सब ज्यादा है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी। अब इधर आप जा रहे हैं तो कार्बन, इधर भी जा रहे हैं तो कार्बन, इससे डिसाइड नहीं हुई। तो आगे बढ़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन मिलेगा, जबकि इधर आगे बढ़ेंगे तो एक तरफ हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। मतलब इधर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां से आगे बढ़े तो कार्बन, इधर से आगे बढ़े तो कार्बन, इससे डिसाइड नहीं हुई। तो फिर और आगे बढ़े तो इधर 3 हाइड्रोजन मिलेगा, जबकि इधर आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एक ही मिलेगा, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, मतलब ज्यादा एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। मतलब ये नीचे वाली आपकी क्या हो गई, सेकेंड प्रायोरिटी, ऊपर वाली क्या हो गई, थर्ड प्रायोरिटी, है ना, ये थर्ड प्रायोरिटी की हो गई, ये सेकेंड, नीचे वाली सेकेंड प्रायोरिटी की, और ये फोर्थ प्रायोरिटी की। अब जरा देखिए रोटेशन करके, ये फर्स्ट से जाइए, सेकेंड से जाइए, थर्ड से जाइए, फोर्थ प्रायोरिटी वाले को छोड़ दीजिए, फर्स्ट से जाइए, सेकेंड से जाइए, थर्ड। तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर है, ये फर्स्ट वाली हो गई, फिर यहाँ से आप सेकेंड, फिर यहाँ से थर्ड। रोटेशन कैसा, तो फर्स्ट, पहले ये फर्स्ट हो गया, ये फिर हो गया सेकेंड, फिर थर्ड, ये फर्स्ट वैलेंसी हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड। रोटेशन कैसा है कि जी रोटेशन तो हमारा एंटी क्लॉक है। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉक है, यदि रोटेशन एंटी क्लॉक है, यदि रोटेशन एंटी क्लॉक है, तो आपको लग रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन इस कारल कार्बन का हो जाना चाहिए S, लेकिन इसका होगा R। कि ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जो ग्रुप है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एबव द प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एबव द प्लेन है, ये बिहाइंड द प्लेन नहीं है। तो बेसिक अगर बिहाइंड द प्लेन होता तब रोटेशन के अनुसार हो जाता, लेकिन ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप क्या है, तो एबव द प्लेन है। लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप क्या है, एबव द प्लेन है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन रोटेशन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस कारल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इस कारल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी R टाइप की, इस कारल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी R टाइप की। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी करना। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपको हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी का हो गया आपका, ये आपका क्या है, तो ये इधर वाला आपको हो गया सेकेंड प्रायोरिटी हो गया, ये आपका क्या हो गया थर्ड प्रायोरिटी। अब रोटेशन करिए तो कि जी फर्स्ट, ये आपकी वैलेंसी है फर्स्ट वाली, इधर वैलेंसी है सेकेंड, और इधर वैलेंसी होगी थर्ड, तो हो गया फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। रोटेशन कैसा हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये रोटेशन आ रहा कैसा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोटेशन कैसी आ रही है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोटेशन कैसी आ रही है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोटेशन कैसी आ रही है, तो रोटेशन आ रही है एंटी क्लॉक। तो रोटेशन अगर एंटी क्लॉक है तो हमें लग रहा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए एस, हमें लग रहा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए एस, लेकिन क्या होगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज द आर। एस का उल्टा हो जाएगा क्या, तो आर। एस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। नाउ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। करेक्ट बताइए आर और एस नोमेनक्लेचर इन दोनों कारल कार्बन एटम की। इस कारल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आर टाइप की होगी कि एस टाइप की होगी, आर टाइप की होगी कि एस टाइप की। तो क्या करेंगे, तो प्रायोरिटी देंगे। तो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है क्या, तो क्लोरीन। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी की हो गई। इधर अटैच है CH3,
जबकि इधर अटैच है क्या, मतलब इधर अटैच है कार्बन, इधर क्या अटैच है तो कार्बन, तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, से डिसाइड नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन, जबकि इसके आगे बढ़ेंगे तो ब्रोमीन क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलेगा, तो ब्रोमीन क्लोरीन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जा रही है, मतलब ये सेकेंड प्रायोरिटी की हो गई। इधर ये जो वैलेंसी है जो बॉन्ड है सेकेंड प्रायोरिटी की, और ये आपकी क्या हो गई थर्ड प्रायोरिटी की, और ये आपकी क्या तो फोर्थ प्रायोरिटी की हो गई। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब देखिए रोटेशन आपकी, अब देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी वाली कहाँ पर है, तो सॉलिड बेस से अटैच। तो सॉलिड बेस से अटैच इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होगी रोटेशन की उल्टा होगा। तो आप रोटेट करिए तो फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड रोटेशन की, तो फर्स्ट ये फर्स्ट वैलेंसी, फिर सेकेंड ये थर्ड। रोटेशन कैसी कि जी क्लॉकवाइज, तो रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज है तो लग रहा है आर, लेकिन इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी एस। क्यों, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जो ग्रुप है वह सॉलिड बेस से अटैच है, मतलब एबव द प्लेन है। तो यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप बिहाइंड द प्लेन होता है तो कॉन्फ़िगरेशन रोटेशन के अनुसार होती है। यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप बिहाइंड द प्लेन मतलब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर अटैच होता है फिशर प्रोजेक्शन, तो वो कॉन्फ़िगरेशन रोटेशन के अनुसार होती है। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एबव द प्लेन है तो रोटेशन को उल्टा हो जाएगा यस। उस तरह से यहाँ पर आइए, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होगी, ये थर्ड प्रायोरिटी दिख रहा है आपको। और रोटेशन कैसे होगी तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। रोटेशन कैसी है एंटी क्लॉक। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ लोएस्ट प्रायोरिटी वाला बिहाइंड द प्लेन है तो कॉन्फ़िगरेशन रोटेशन के अनुसार मतलब एस, मतलब इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन भी एस, इसकी भी एस। ठीक है, इन दोनों को होमवर्क दे रहे हैं, करिएगा और करके कमेंट करिएगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है इन दोनों की। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट